नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल UPSLR एजुटेक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बिल्कुल ताज़ा अपडेट के साथ हूं और मुझे लग रहा है 10-15 मिनट लेट होऊंगा। उसके अलावा मैं आपके सामने आया हूं। तो इंटर डिस्ट्रिक्ट म्यूचुअल ट्रांसफ़र का जियो आ गया। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के पारस्परिक अंतः जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में आदेश आया हुआ है। आदेश है 3.5 पन्ने का। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा, ज़रूरी चीज़ें हैं और किनका होगा किनका नहीं होगा, क्या कंडीशन होगी, इसके बारे में है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये 20 तारीख का आदेश है, हम थोड़ा जल्दी से पढ़ेंगे। 20 का आदेश है, ये देखिए क्या है, कार्यरत शिक्षकों को परस्पर अंतः जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में आदेश आया हुआ है दीपक कुमार जी का। तो ठीक है, उपयुक्त विषयक अपने पत्रांक 6 दिसंबर 2022 कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। नंबर 2, इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में निम्नवत नीति निर्धारित की जाती है। ओके, तो परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण है जनपद स्तर की निम्नवत समिति प्रस्तावित है। डाइट प्राचार्य होंगे अध्यक्ष, जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव, वित्त लेखाधिकारी बेसिक होंगे सदस्य। नंबर 2, शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण एक शैक्षिक सत्र में 2 बार ग्रीष्म अवकाश और शीतकालीन अवकाश के दौरान किए जा सकेंगे, परंतु शिक्षकों द्वारा शैक्षिक सत्र के दौरान ऑनलाइन आवेदन कभी भी किया जा सकेगा। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में यह अभिव्यक्त किया गया है कि शैक्षिक सत्र गतिमान रहने के दौरान स्थानांतरण होने पर विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्राथमिक विद्यालय तथा सम्मिलित विद्यालयों के प्राथमिक अनुभाग में अध्ययनरत कक्षावार बच्चों हेतु तैनात शिक्षकों के लिए विषयवार वर्गीकृत सब्जेक्ट मैपिंग नहीं किया जाता है। अतः पारस्परिक स्थानांतरण हेतु प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की भाषा मैपिंग और विज्ञान गणित की बाध्यता नहीं होगी। नंबर 4, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षावार बच्चों हेतु विषयवार वर्गीकृत सब्जेक्ट मैपिंग होने के कारण विषयवार शिक्षकों की तैनाती की जाती है। ऐसे शिक्षकों द्वारा बच्चों को कक्षाओं में विषयवार पढ़ाने के निरंतर अभ्यास के कारण उनकी कार्यकुशलता और दक्षता विकसित हो जाती है, जिसका शिक्षा की गुणवत्ता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर वृद्धि हो सके, इसलिए समान विषय हेतु समान विषय वाले शिक्षकों की उपलब्धता आवश्यक है। अतः उच्च प्राथमिक विद्यालय में तथा शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण हेतु समान पद समान विषय होने की स्थिति में ही स्वीकार किए जाएंगे। नंबर 5, पारस्परिक स्थानांतरण के लिए निम्नलिखित श्रेणियों के अनुमान हैं। प्राथमिक प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय में, अच्छा, प्राथमिक प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक में, सहायक अध्यापक प्राथमिक में, सहायक अध्यापक प्राथमिक में जाएगा, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक में, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक पर जाएगा, प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में जाएगा। उपरोक्त मानक सम्मिलित वाले विद्यालयों में इन्हीं श्रेणियों में अनुमान होंगे। नंबर 6, पारस्परिक स्थानांतरण ग्रीष्म सेवा संवर्ग से ग्रीष्म नहीं है, ग्रामीण है, ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग के अध्यापकों का तथा नगर सेवा संवर्ग के अध्यापकों के मध्य अनुमान होंगे। नंबर 7, बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों को शाश्वत पारस्परिक स्थानांतरण किए जा सकेंगे। नंबर 8, NIC द्वारा विकसित वेबसाइट पर पारस्परिक स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षकों के लिए आवेदन के पूर्व इनके संपूर्ण विवरण को भरने हेतु एक प्रपत्र विकसित किया जाएगा, जिसे अन्य शिक्षक भी देख सकेंगे, ताकि शिक्षक आपस में एक दूसरे के विवरण के आधार पर भली भांति परिचित हो सकें तथा अपना सही आवेदन कर सकें। नंबर 9, अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षकों द्वारा आपसी विचार से हुई सहमति के फलस्वरूप दोनों शिक्षकों के आवेदन पत्र संबंधी पात्रता अपात्रता के संबंध में संबंधित विकासखंड के खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन के उपरांत आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अग्रसरित करेंगे। जनपद पर गठित समिति द्वारा संस्तुत
किए जाने के पश्चात पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश निर्गत किए जा सकेंगे। नंबर 10, अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानीय शिक्षकों को समान अवधि में एक स्थल पर कार्य मुक्त तैनाती आदेश जारी करने की कार्यवाही संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से की जाएगी। नंबर 11, आवेदन पत्र में शिक्षक द्वारा भरी हुई प्रविष्टियों की गई त्रुटि के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। अंतिम रूप में सबमिट किए गए आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन परिवर्तन अनुमान नहीं होगा। नंबर 12, पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित होने वाले शिक्षकों को प्रत्येक दशा में आदेश निर्गत होने के 1 हफ्ता कार्य दिवस के अंदर विद्यालय में अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा। शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन NIC द्वारा विकसित पोर्टल पर पारस्परिक स्थानांतरण मॉड्यूल के अंतर्गत स्वीकार किए जाएंगे। मैनुअल आवेदन पर रजिस्टर, स्पीड पोस्ट, कोरियर, दस्ती आदि स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया दोनों अध्यापकों को एक दूसरे के कार्यरत विद्यालय में पता स्थापित किया जाएगा। नंबर 14, पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए निम्नो समय सारणी प्रस्तावित की जा रही है। नंबर 1, पारस्परिक स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि संपूर्ण शैक्षिक सत्र के दौरान। नंबर 2, शिक्षक द्वारा किए गए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को कार्यालय में जमा करना ऑनलाइन आवेदन के तिथि के 15 दिन के अंदर। नंबर 3, आवेदक की पात्रता अपात्रता के संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित विकासखंड के खंड शिक्षा अधिकारी को सत्यापन हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध कराए जाने की अवधि की है 15 कार्य दिवस के अंदर। नंबर 4, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन कराए जाने के उपरांत जिला स्तरीय समिति की बैठक व संस्तुत किए जाने की अवधि क्या है 1 माह के अंदर। नंबर 5, शिक्षकों द्वारा पारस्परिक स्थानांतरण संबंधी किसी भी प्रकार की आपत्ति जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की अवधि क्या है 15 कार्य दिवस के अंदर। नंबर 6, स्थानांतरण आदेश निर्गत करना और कार्यमुक्त आदेश के बारे में बात होगी तो ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन। सत्यापन हेतु शिक्षकों द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के फर्जी व कूट रचित हो पाए जाने पर संबंधित शिक्षक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। पारस्परिक स्थानांतरण के उपरांत संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त करने के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किए जाएंगे। प्रेरणा पोर्टल मानव संपदा पोर्टल पर 7 दिवस के अंदर स्थानीय शिक्षकों के विवरण को अपडेट किया जाएगा। कृपया उपरोक्तानुसार अग्रतर कार्यवाही यथाशीघ्र सुनिश्चित करने का कष्ट करें। ठीक है, यहाँ पे उनका नंबर भी लिखा हुआ है, ये किस किस को आदेश किया ये लिखा है। ठीक है दोस्तों, ये आदेश आ चुका है। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा है। नमस्कार दोस्तों।